बंदा रिस्पॉन्सिबल हो गया, जिम्मेवार हो गया कि ये मेरा घर है, तो इस सामर्थ्य के साथ साथ इसको रिस्पॉन्सिबल यीशु मसीह आदि है। और यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह जब किसी को दिखाई देते हैं, परमेश्वर का दर्शन जब उसे पाता है तो उसका जीवन बदल जाता है। जो बंदा रिस्पॉन्सिबल हो गया, जिम्मेवार हो गया कलीसिया के लिए कि ये मेरा घर है। आपके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द हजारों करोड़ों रुपए से कीमती है। वो हमारे जीवन को बना सकता है, वो हमारे जीवन को सफल कर सकता है, हमारी कमियों को निकाल सकता है। प्रभु हम पर दया करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। चर्च के अंदर जब हम लोग प्रभु की देह के अंदर जुड़ जाते हैं तो दो खास बातें हैं जो परमेश्वर हमारी जिंदगी में चाहते हैं। दो खास बातें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना होता है। जब शक्ति आती है तो शक्ति के साथ साथ क्या आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। क्या आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी आती है। जिम्मेवारी, जब परमेश्वर किसी को शक्ति देता है, किसी को सामर्थ्य देता है, तो उस सामर्थ्य के साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है, उसको जिम्मेवारी भी मिलती है। हालेलुया। उस इंसान को कभी भी परमेश्वर शक्ति और सामर्थ्य नहीं देंगे जो एक अच्छा जिम्मेवार नहीं है। हालेलुया। जब हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं, जब एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है तो हर परिस्थिति में, हर जगह पर अपनी जिम्मेवारी के लिए खड़ा रहता है। हालेलुया। अपनी जिम्मेवारी के लिए खड़ा रहता है, तब परमेश्वर को ये बातें क्या लगती है? अच्छी लगती है। परमेश्वर को सच में, वो परमेश्वर से आशीषों को पाने के लिए एक पात्र बन जाता है। विश्वासियों की जिंदगी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी है। हम सबकी जिंदगी के अंदर एक जिम्मेवारी है, बहुत सारी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो विश्वासी रिस्पॉन्सिबल नहीं, जिम्मेवार नहीं, वो एक विश्वासी नहीं है। हालेलुया। यानी ये विश्वासी नहीं, वो विश्वासी नहीं। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो? जिम्मेवारी हमारी जिंदगी में होनी बहुत जरूरी है। अगर हम जिम्मेवार नहीं है तो हम विश्वासी नहीं है। विश्वासी हम इसलिए नहीं है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते, इसलिए विश्वासी नहीं है। आप बोलोगे नहीं, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ इसलिए तो मैं विश्वासी हूँ, इसलिए तो हम विश्वासी नहीं। हम पक्के विश्वासी तब बनते हैं जब परमेश्वर हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। समझिए, पक्के विश्वासी आप तब बनेंगे जब यीशु मसीह ये कहेंगे, भाई मुझे इस पे विश्वास है। कौन? परमेश्वर का विश्वास है हमारे ऊपर। हमारा विश्वास तो है ही है, अधूरा है हमारा विश्वास परमेश्वर में। लेकिन जिस दिन परमेश्वर एक बंदे के ऊपर विश्वास करता है कि मुझे विश्वास है ये गलती नहीं करेगा, मुझे विश्वास है, इसको बोल जाके मुझे विश्वास है ये पक्का हेल्प करेगा, यानी कि परमेश्वर को उस इंसान में क्या है? विश्वास। हालेलुया। विश्वासी तो बहुत है, चर्च में तो बहुत लोग जाते हैं, प्रभु का नाम भी बहुत लोग लेते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो प्रभु प्रभु हे प्रभु प्रभु कहता है वो सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। वो सब के सब मेरी संतान नहीं है। मेरे बच्चे और मेरे चेले वो हैं जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, जिन पर मुझे विश्वास है, जिनके लिए मुझे विश्वास है। अय्यूब पर परमेश्वर को क्या था? विश्वास था। डेविड पर परमेश्वर को क्या था? विश्वास था। डैनियल पर परमेश्वर को क्या था? विश्वास था। यूसुफ पर परमेश्वर को विश्वास था। इन लोगों पर विश्वास था, इसीलिए इन लोगों ने विश्वास की लड़ाइयां जो है क्या है? जीत ली। क्या की? विश्वास की लड़ाइयों को जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब किसी इंसान के ऊपर विश्वास करता है
तो वो इंसान जो है सब लोगों में से खास हो जाता है। क्या हो जाता है? खास हो जाता है। कुछ लोगों के ऊपर देखना खास अभिषेक है, कुछ लोग देखना परमेश्वर के लिए खास है, कुछ लोग परमेश्वर की नजरों में खास हैं। हालेलुया। हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर के नजरों में पक्षपात क्यों है? परमेश्वर ने एक इंसान को खास और दूसरे इंसान को नॉर्मल क्यों बनाया? कारण सिर्फ हमारे से हमसे अगर पूछा जाए तो कारण सिर्फ ये है कि अगर हमारे लिए परमेश्वर खास है तो हम भी परमेश्वर के लिए खास हैं। हालेलुया। अगर हमारे लिए, अगर आपके लिए परमेश्वर स्पेशल है तो आप भी परमेश्वर के लिए स्पेशल होंगे। अगर हमारे लिए परमेश्वर स्पेशल नहीं है, लोग स्पेशल हैं, तो लोगों के लिए आप स्पेशल होंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए हम स्पेशल नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हम स्पेशल नहीं कहलाएंगे। परमेश्वर, हाँ मेरा बच्चा है, मैं जानता हूँ, मेरी आशीष है, मेरा अनुग्रह है इसके ऊपर, पर ही इज नॉट स्पेशल फॉर मी। ये मेरे लिए स्पेशल नहीं है, स्पेशल मेरे लिए कोई होगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब क्या होता है कि बाइबल में ऐसा लिखा है, जिस समय प्रभु यीशु का जन्म हुआ, जन्म नहीं कहेंगे, देह धारण, बोलिए देह धारण। यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, जन्म उसका होता है जो कभी ना हो। जन्म किसका होता है? जो कभी, जो दुनिया में कभी था नहीं, जो दुनिया में कभी था नहीं, उसका क्या होता है? जन्म होता है। लेकिन यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह आदि है और यीशु मसीह क्या है? अंत है। यीशु मसीह ही प्रभु का प्रभु है, उसने सब कुछ बनाया है। हालेलुया। यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया और जो स्वर्ग में विराजमान है। जब परमेश्वर ने देखा कि मानव जाति पाप में डूबी है, तब उसने मनुष्य बनकर इस धरती पर देह को धारण किया और उसका नाम रखा गया प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह ने क्या किया? देह धारी, देह धारण किया। क्या किया? देह को धारण किया। यीशु मसीह ने देह को धारण किया। और मरियम, उसकी सगाई हुई थी कुछ दिन पहले यूसुफ के साथ, यूसुफ नाम के बंदे के साथ। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बड़ा धर्मी बंदा था, प्रभु को मानने वाला था, दुआ बंदगी करने वाला था और बड़ा धर्मी था। और उनकी सगाई हुई और सगाई के हफ्ते या 2 हफ्ते या महीने के बाद बाइबल में लिखा है कि रात के समय मरियम गैलरी में खड़ी थी और एकदम से क्या हुआ कि एक लाइट चमकी। रात की एक लाइट चमकी, बड़ी लाइट, सूर्य से भी ज्यादा। और जब लाइट चमकी तो मरियम क्या हुई? घबरा गई। और जब मरियम घबरा गई तो उस लाइट के अंदर से एक स्वर्गदूत निकल कर आया, लाइट कपड़े, उसके बिल्कुल सफेद कपड़े। और उस स्वर्गदूत ने निकल कर कहा, मरियम डर मत, आनंद और जय तेरी है। प्रेज़ लॉर्ड। उस समय समझ नहीं पाई, तब स्वर्गदूत ने कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि यीशु मसीह के नाम का मतलब है अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने वाला। हालेलुया। तब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, बिना शादी के मैं कैसे एक बच्चे को जन्म दूंगी? तब स्वर्गदूत ने कहा, ये जो बच्चा है, ये बच्चा किसी मनुष्य का बच्चा नहीं होगा, ये बच्चा जो है ये पूरी दुनिया का मसीहा और प्रभु कहलाएगा। और ये बच्चा जो है ये परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य का पुत्र नहीं, परंतु परमेश्वर का बेटा होगा। हालेलुया। ये बच्चा जो है ये परमेश्वर का बेटा होगा। और तब उसने कहा, जैसा तेरा वचन है, परमेश्वर का वचन है, उसके अनुसार मेरे साथ हो जाएगा। हालेलुया। जब कभी परमेश्वर आपसे बात करते, जब कभी परमेश्वर आपसे बात करते तो डाउट मत कीजिए। क्या मत कीजिए? डाउट मत कीजिए। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। बाइबल में लिखा है
जो अविश्वास करता होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वो उस लहर के समान है जो समंदर में उठती और गिरती, उठती और गिरती। दुचिता कहा गया उसे। आपका विश्वास जो है वो पक्का होना चाहिए, मेरे कामों के अनुसार नहीं, परंतु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ये हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। और मरियम ने क्या कहा कि जो तेरा वचन है उसके अनुसार ऐसा हो जाए। क्योंकि हमारा विश्वास जो है वो फेल हो सकता है, हमारी कल्पनाएं, हमारे विचार फेल हो सकते हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर जो वचन के अनुसार हो, वो वचन कभी भी फेल नहीं होता। यीशु का नाम कभी भी फेल नहीं होता। हालेलुया। तो जब मरियम ने ऐसा कहा तो स्वर्गदूत क्या हुआ, वहां से चला गया। यानी कि परमेश्वर की बातों में शक नहीं करना चाहिए। कैसे होगा प्रभु? प्रभु कह रहे मैं तुझे अमीर बनाऊंगा। कैसे? मैं तुझे बेटा दूंगा। कैसे? तेरी शादी होने वाली। कैसे? हालेलुया। यार ये कैसे वैसे छोड़ो, बोलो आमीन। बोलो तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए। जैसे मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ है। उसे पता था मेरा विश्वास तो कच्चा पक्का है, इसलिए तेरे वचन के अनुसार अंदर की बातें बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अब ऐसे हुआ कि मरियम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, तो आप जानते हैं जब औरत 4-5 महीने बच्चा हो जाए तो देखने से मालूम होता है कि वो क्या है, गर्भवती है। आसपास में सारी जगह लोगों को मालूम चलती है कि लड़की जो है, लड़की की शादी नहीं हुई, अभी तक शादी नहीं हुई है, लेकिन ये गर्भवती है। यानी कि इस लड़की का कैरेक्टर क्या है, सही नहीं है। अब धीरे धीरे आस पड़ोस से उड़ते उड़ते बात, ऐसी बातें कहां छिपती है, यूसुफ तक पहुंच गई, यूसुफ के गांव तक पहुंची। यूसुफ के किसी दोस्त ने बता दिया उसको, तेरी बेटी मंगेतर है, तेरी बेटी। यूसुफ बेचारा बड़ा परेशान, वो सोचने लगा यार इसकी सगाई मुझसे हुई है और ये पहले से गर्भवती, ये तो ठीक नहीं है। वो अपने माँ बाप के पास गया, उसने बोला मैं शादी करूंगा इससे, ये तो पहले से ही ठीक नहीं है, कैरेक्टर ठीक नहीं है इस औरत का, मैं नहीं करूंगा शादी। तो घर में बड़ी बहस चली और यूसुफ भाई साहब रात को लड़ झगड़ के, मैं एक कहानी बता रहा हूँ, ऐसा बाइबल में लिखा, लेकिन श्योर है कि यही हुआ है। आप में से कोई भी बंदा है ना, पवन की शादी होने वाली है, सगाई वाली किसी लड़की से, उनके बारे में तो बोल नहीं सकता कि होगी है। पवन शादी होने वाली तेरी, है ना, शादी होने वाली है। अब जिससे सगाई हुई वो कैंसर इशू के नाम से वो गर्भवती हो, तो तू शादी करेगा उससे? मेरे को बोलेगा पास्टर जी प्लीज, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन फंसाओ मतलब। हालेलुया। यूसुफ ने भी यही कहा होगा, मैं धर्मी हूँ, प्रेयर करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं ऐसे कर दूंगा, मैंने नहीं करनी शादी। तो यूसुफ ऐसे बहस करके लड़ झगड़ के अपने घर पे पहुंच गया, कमरे में गया और सो गया। गुस्से में प्रार्थना भी की कि प्रभु कहाँ फंसा दिया तुमने, इतनी दुआ करता हूँ मैं, कैसी जगह में शादी करवा दी, सगाई होगी मेरी। जब वो रात को सोया, तो जब सोया तो वो सोते सोते उसका आत्मा जो है वो परमेश्वर में खो गया और उसको एक सपना आया। क्या रात को एक सपना आया। सपने में उसने क्या देखा, यूसुफ बैठा है और यूसुफ के पास एक स्वर्गदूत आया। वही स्वर्गदूत जो मरियम के पास आया था, वो यूसुफ के सपने में पहुंच गया और उसने बोला यूसुफ मरियम को अपनाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो किसी मनुष्य का नहीं, वो परमेश्वर का बेटा है और वो जगत का मसीहा और उद्धार करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर बात करते हैं तो किसी की मजाल नहीं कि वो उसकी आज्ञा का पालन ना करे, किसी की मजाल नहीं है। अरब कंट्री के अंदर, मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहा था, कुछ अरब कंट्री के अंदर मुस्लिम लोग हैं, पक्के मुस्लिम, जिनको बोलते हैं पक्के मुस्लिम। यीशु मसीह का प्रचार करना भी वहां बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रचार करना भी बहुत मुश्किल है। तो मैंने क्या देखा, यूट्यूब के ऊपर एक लड़की थी, यंग लड़की, वो बता रही है कि जिस समय रमजान का महीना होता है, रोजे होते हैं, रमजान का महीना,
कहते उस समय मैं रात को सोई थी, सोते हुए मैंने एक सपना देखा और सपने के अंदर यीशु मसीह थे और यीशु मसीह उसकी लैंग्वेज में उससे बात कर रहे थे और यीशु मसीह बोल रहे थे जगत का प्रभु मैं लॉर्ड और मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। और उसने क्या किया, इस्लाम को छोड़कर यीशु को मान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी इंसान ने नहीं बताया उसको। यीशु मसीह जब किसी को दिखाई देते हैं, परमेश्वर का दर्शन जब किसी को आता है तो उसका जीवन बदल जाता है। इसीलिए हमें हमारी दुआ होनी चाहिए कि जिस जगह पर हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, उस देश के अंदर यीशु मसीह कार्य करे। यीशु मसीह लोगों को दर्शन दे, यीशु मसीह लोगों से बात करे। जिस समय पौल से यीशु मसीह ने बात की तो पौल का पुराना जीवन मर गया और वो शाऊल नहीं परंतु वो पौलुस बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जो लोगों को सता रहा था मसीह लोगों को, अब वो ही मसीह का सबसे बड़ा चीला कहलाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? यीशु मसीह लोगों को दर्शन दे, यीशु मसीह लोगों से बात करे। और जिस समय स्वर्गदूत यूसुफ के सपने में आया, स्वर्गदूत ने यूसुफ के जीवन को क्या किया, बदल दिया। अब जो यूसुफ मरियम से नफरत कर रहा था, उसी यूसुफ ने मरियम को क्या किया, स्वीकार कर लिया। और जब उसने स्वीकार कर लिया, उनकी शादी हो गई, लेकिन वो इकट्ठे नहीं हुए। और जब उसके जन्मे का दिन पूरा आया, जन्मे का दिन हुआ, तब वो एक जगह थे, उन्हें वहां पर कहीं पर भी सराय नहीं मिली, धर्मशाला में, होटल में, कहीं पे जगह नहीं मिली। तो वो कहां गए, जहां पे जानवरों को रखा जाता है। बाइबल कहती है कि वहां पर चरनी में उसने यीशु मसीह को क्या दिया, जन्म दिया। क्या दिया, जन्म दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को जन्म दिया। और जब यीशु मसीह को जन्म दिया तो अब देखिए खास बात, अंत में आ रहे हैं। अब देखिए खास बात यहाँ पर क्या है, इसका 2 अध्याय उसकी 22 आयत पढ़े, लूका 2 अध्याय उसकी 8 आयत से। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। अब इस वचन से हम सीखेंगे, उसके बाद हम खत्म करेंगे। अब बिल्कुल ध्यान सुनना। जिस समय सारी दुनिया को बचाने वाले का जन्म हुआ, यीशु का, जिसने सारी दुनिया को बचाया, सारी दुनिया के लिए अपने प्राणों को देने के लिए परमेश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में जब आए, तो अब क्या होता है कि जब हम कोई प्लान करते हैं और कोई फंक्शन हो, तो लोग अपनी फैमिली को, अपने परिवार को उस फंक्शन, जो खास लोग हैं क्या करते हैं, उन्हें, जो खास लोग हैं, खास लोगों को, आम लोगों को लोग भूल जाएंगे, लेकिन खास लोगों को लोग कभी भी भूलते नहीं है। या फिर कोई दिल की खुशी हो, आपकी दिल की कोई खुशी है, तो सबसे पहले आप चाहोगे कि उससे शेयर करो जो आपके लिए क्या है, क्या है आपके लिए खास, यानी कि स्पेशल, जो आपके लिए स्पेशल है। अब दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर जब मनुष्य बनकर आया, तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने सबसे पहली बात, सबसे पहला सुसमाचार यीशु मसीह के जन्म के बारे में उन्होंने ढूंढा कि हम किससे शेयर करें। राजा भी खास नहीं लगे, जमींदार भी खास नहीं लगे, कोई भी खास नहीं लगा इन लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी खास नहीं लगा, फरीसी लोग खास नहीं लगे, धर्मी लोग खास नहीं लगे, लेकिन कुछ लोग थे जो इन्हें खास लगे। और बाइबल कहती है कि स्वर्गदूतों ने सबसे पहले गडरियों के पास गए। कहां गए? गडरियों के पास, यानी कि चरवाहों के पास, जो भेड़ों की रखवाली करते थे।
प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि रात के समय जो सोने का टाइम था, क्या टाइम था? सोने का टाइम, रेस्ट करने का टाइम, कराटे मारने का टाइम, उस समय ये जाग कर अपनी भेड़ों की रखवाली करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस समय ये जाग कर अपनी भेड़ों के लिए पहरा दे रहे हैं। और मैं जरा 8वीं आयत में क्या लिखा? और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। पर सुसमाचार प्रकाशित हुआ, इन पर परमेश्वर का तेज जो है उदय हुआ, और स्वर्गदूत जो है किसी के पास नहीं, परंतु इन चरवाहों के पास स्वर्गदूत पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। चरवाहे जो हैं वो परमेश्वर के लिए खास हो गए, वैसे ही चरवाहों जैसे हम लोग भी परमेश्वर के लिए क्या हो सकते हैं? खास। क्या हो सकते हैं? खास। चरवाहों की जो ड्यूटी थी, क्या थी? चरवाहों की ड्यूटी वो क्या थी? भेड़ों की। किसकी ड्यूटी थी? भेड़ों की। और वो अपनी भेड़ों के लिए क्या थे? बड़े ईमानदार थे। दिन में भी रखवाली करते थे और रात को भी क्या करते थे? रखवाली करते थे। और फिर स्वर्गदूत ने इन्हें कहा, स्वर्गदूत ने एक बंदे का नाम लिया इनके सामने। क्या किया स्वर्गदूत ने? एक बंदे का नाम लिया इनके सामने, और वो नाम किसका था? आज दाऊद के नगर में। क्या नाम लिया? दाऊद के नगर में। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है। दाऊद का नाम ही क्यों लिया स्वर्गदूत? और किसी का भी नाम ले सकते हो। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है, क्योंकि जितने भी चरवाहे होते थे इस्राएल में, जितने भी चरवाहे होते थे, उन सबका आइडल कौन था? सबका आइडल कौन था? पिछली बार मैंने दाऊद के बारे में बताया था, आपको याद है? सबका आइडल कौन था? दाऊद था सबका आइडल। जितने भी चरवाहे थे वो सब कहते थे यार दाऊद जैसा बनना है। कैसा बनना है? दाऊद जैसा बनना है। क्योंकि दाऊद के बारे में, डेविड के बारे में ये कहा जाता है कि डेविड को जब उसके बाप ने भेड़ बकरियां चराने के लिए भेजा, तो वो अपनी भेड़ बकरियों के लिए इतना ईमानदार था, इतना ईमानदार था कि चाहे जंगली जानवर आए, चाहे कुछ भी आए, वो उनसे लड़ के झगड़ के अपनी भेड़ बकरियों क्या करता था? बचा लेता था। अपनी भेड़ बकरियों की जरूरत के लिए वो हमेशा खड़ा रहता था। तब परमेश्वर ने स्वर्ग में से देखा कि ये वो बंदा है जो अपनी भेड़ बकरियों की रखवाली करता है। तो सोचो, अगर मैं इस्राएल के ऊपर इसे राजा बना दूं, तो मेरे लोगों की कितनी रखवाली कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। डेविड जो है अपनी भेड़ बकरियों के लिए ईमानदार था, अपनी ड्यूटी के लिए जिम्मेवार था। जो ड्यूटी उसे दी, उस ड्यूटी के लिए वो ईमानदार था। जो उसके बाप ने उसे काम दिया, उसके लिए ईमानदार था। गडरियों को जो काम उनके मालिक ने दिया भेड़ों का, वो उन भेड़ों की रखवाली करने के लिए क्या थे? ईमानदार थे। और जब हम ईमानदार होते हैं, जैसे दाऊद पर परमेश्वर प्रकाशित हुआ, जैसे गडरियों के ऊपर स्वर्गदूत प्रकाशित हुआ, वैसे ही परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकाशित होता है। कोई छोटी बात नहीं है कि सबसे पहला सुसमाचार गडरियों के पास आया, जिनका कोई ठिकाना नहीं, जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है, उनके पास क्या है? सबसे पहला सुसमाचार। सबसे कीमती चीज सबसे पहले उनके पास आई, क्योंकि वो क्या थे? रिस्पॉन्सिबल। क्या थे वो? रिस्पॉन्सिबल। चर्च का विश्वासी, चर्च का पास्टर, चर्च के अगुवे और चर्च के विश्वासी अगर अपने अपने कामों में रिस्पॉन्सिबल हो, तो परमेश्वर हर विश्वासी पर और पास्टर पर प्रकाशित होता है। परमेश्वर उन्हें अपनी सामर्थ से भरता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है, अपने दर्शन उन्हें देता है। अगर आपके अंदर प्यास है, तो वो आपकी प्यास को बुझाने के लिए तैयार है। अगर आप परमेश्वर से चमत्कार चाहते हैं, तो वो आपको चमत्कार देने के लिए तैयार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा है जवान जो हैं वो दर्शन देखेंगे। कितने लोग जवान हैं? जवानों, आप दर्शन देख रहे हैं? दर्शन देख रहे हैं आप लोग? अगर नहीं देख रहे, बड़े अफसोस। अगर हम दर्शन नहीं देख रहे, वहां पे कुछ लिखा, जवान जो जवान है वो क्या देखेंगे? दर्शन।
भविष्यवाणी करेंगे। भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। हालेलुया। ये टैलेंट, ये जो अभिषेक है, ये सामर्थ्य परमेश्वर देगा उन लोगों को जो क्या है, जिम्मेवार। जो क्या है, जिम्मेवार। किस बात के लिए जिम्मेवार? परमेश्वर के काम के लिए जिम्मेवार। परमेश्वर के काम के लिए जिम्मेवार। एक पास्टर को जिम्मेवार होना है लोगों को तैयार करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। ये मैट पर झाड़ू कौन मारेगा? कौन मारेगा मैट पे झाड़ू? कौन? मैं। हालेलुया। या और कोई चर्च का काम कौन करेगा? मैं। मेरी बात समझ गए? जिम्मेवार, छोटी छोटी जिम्मेवारियां, छोटी छोटी जिम्मेवारियों को जब उठाने के लिए तैयार होते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को कौन सुनाएगा? मैं। मेरी बात सुनिए, आप जाके सुना दो। हम आपके साथ हैं, इसी तरह सुना दें। हम आपके साथ हैं, आप जाके सुना दीजिए वचन। मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूं। नहीं, बाइबल पढ़ो, लिखा है हर एक विश्वासी प्रेरितों के काम की कलीसिया में लोगों तक पहुंचना, अपने आस पड़ोस में पहुंच रहे थे। वो लोग हर जगह गवाही दे रहे थे, हर घर में गवाही दे रहे थे। मैंने जिस समय यीशु मसीह के बारे में सुना, मैं जानता भी नहीं था कुछ भी यीशु मसीह, बस मैं सबको ये बताता था कोई परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर। यीशु मसीह प्रभु है, वो आपके जीवन को बदल सकता है। क्योंकि मेरा जीवन भी क्या किया यीशु मसीह ने बदल दिया। मेरा जीवन पूरी तरह नहीं बदला, लेकिन फिर भी मैं सबको बता रहा हूं तो मेरा जीवन बदल गया। और क्या हुआ? जीवन क्या हुआ? बदल गया। हालेलुया। हमारा काम है, विश्वासियों का काम है चर्च की सारी जिम्मेवारी को उठाना, चर्च की फाइनेंशियल जरूरतों को उठाना, चर्च के जो भी फिजिकल वर्क है उन कामों के अंदर खड़े होना। कि पास्टर जी मुझे बताओ, क्या मेरी कहां जरूरत है, मैं कहां आपके काम आ सकता हूं? हालेलुया। मेरी बात समझ लिया? अरे बोलो काम चोर कितने यार, काम चोर बोलो। हालेलुया। हालेलुया। आज संडे को मैं पक्का हूंगा, संडे को पक्का हूंगा, और हफ्ते में और किसी दिन आने की मेरी जिम्मेवारी मैं हालेलुया। जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी कोई काम होता है, जब भी आपको लगता है कि पास्टर जी ने यहाँ से अनाउंसमेंट हो रही है, मीटिंग है, उसी समय आप कहो पास्टर जी मेरे लिए क्या काम है। ऐसे तो चलो मैं दूंगा, लेकिन और काम बताओ मेरे लिए क्या है। हालेलुया। मेरी बात समझिए, यहाँ से पता चलेगा परमेश्वर को बंदा रिस्पॉन्सिबल है। आपको पूछना है कि पास्टर जी मुझे बताओ मेरे लिए क्या काम है, मुझे बताइए मेरे लिए क्या काम है। परमेश्वर के लिए धन देना, परमेश्वर के लिए अपना समय देना, परमेश्वर के लिए अपना टाइम देना, इससे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। धन दोगे तो वो धन से आशीष देगा, समय दोगे तो वो आपका अच्छा समय लेकर आएगा, टाइम दोगे तो वो अच्छा टाइम लेकर आएगा। हालेलुया। 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 मेरी बात समझ रहे आप? जो बंदा रिस्पॉन्सिबल हो गया, जिम्मेवार हो गया कलीसिया के लिए कि ये मेरा घर है ना। अब जैसे बल बहादुर है, बल बहादुर के घर में पूरा कूड़ा है, तो क्या बल बहादुर उस कूड़े को आप बाहर निकालोगे? नहीं निकालोगे? निकालोगे नहीं निकालोगे? निकालोगे। तो ये भी तो घर, ये भी तो हम सबका घर है। ये परमेश्वर का घर है जहां हम सब लोग इकट्ठे होते हैं। इसके बारे में सोचना, इसके पर्दे कैसे होने चाहिए, पास्टर जी आप सोच लो। इसकी और सामान कैसे, पास्टर जी आज मेरे दिल में ये आया कि हम चर्च में ये लगाएंगे, और मैं वो लेकर आऊंगा। अगर मैं नहीं ला सकता, मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप चर्च के लिए ये लेकर आओ। परमेश्वर को अच्छा लगेगा, परमेश्वर को देखो यार कितना अच्छा है। ये बंदा बड़ा रिस्पॉन्सिबल, इस बंदे को बड़ा परमेश्वर के भवन से प्यार है। हालेलुया। 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 पास्टर जी वॉश मशीन थोड़ा ढीला हो गया है, वॉश मशीन थोड़ा ढीला हो रहा है, तो वो खुद बोलेगा पास्टर जी मैं सीमेंट लेके आता हूँ, मुझे ना आज काम है थोड़ा, मैं चर्च में आ रहा हूँ और मैं वॉश मशीन ठीक करूँगा। हालेलुया। गिलास पढ़ाए आप लोग देख के जा रहे हैं, चलो प्रे कराए, चलो गिलास यही पड़ा, गिलास ही बोलता है पास्टर जी ये बहुत लापरवाह है। गिलास में मुझे आवाजें मार मार के बोलता है ये बहुत लापरवाह लोग हैं। हालेलुया। तो गिलास का, उस गिलास का मुंह बंद करो, उसको उठाओ और उसको धो जाके। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है गलत है, उसको सही करने की कोशिश करो। जो कुछ आपको पर्दा फटा हुआ नजर आ रहा है उससे सिलने की कोशिश करो। रिस्पॉन्सिबल बनिए अपने घर के लिए। ये जो घर है ये सिर्फ मेरा नहीं, एक का नहीं,
दो का नहीं परंतु हम सबका साझे का घर है। हालेलुया। हम सबका है, हम सबका है और हम सबके साथ सबसे पहले किसका है? परमेश्वर का। हम सब अपने बारे में सोचने से पहले परमेश्वर के बारे में सोचिए। अपनी हम सबकी ये जिम्मेवारी है। तब देखिए किस तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं। आइए